F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा, जितना डिस्प्लेस ज्यादा करेंगे उतना स्प्रिंग में फोर्स ज्यादा आएगा, ये तो मैंने ऑलरेडी समझाया तुम्हें यहाँ ये एग्जांपल से। तो ये फिर से चाहिए तो देख लो, ये देखो मान लो अगर ये रिलैक्स पोजीशन है इसका, सपोज दिस इज द रिलैक्स पोजीशन, मान लो इसको मैंने 5 सेंटीमीटर नीचे लिखा तो ये कुछ ऐसे चम कर रहा है, ओके, और मान लो 5 सेंटीमीटर के बदले 10 सेंटीमीटर कर दिया तो और ज्यादा फोर्स वाला ऐसे चम करेगा। मोर द डिस्प्लेसमेंट मींस एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मोर विल बी द स्प्रिंग फोर्स। तो ये दोनों कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है। फोर्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, द फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये हम लोग का दोनों कंडीशन यहाँ स्प्रिंग मास सिस्टम में फुलफिल हो रहा है, तो इसीलिए स्प्रिंग मास सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम। हम लोग के पास यहाँ पे स्प्रिंग है रेड कलर में और मास है ब्लू कलर में। स्प्रिंग मास सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम। स्प्रिंग मास सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम। ओके, और इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? F is equal to minus kx. What does this show? This shows that spring force is directly proportional to the elongation or compression in the spring. The K constant is constant known as spring constant because it is a constant in the equation of spring force. Negative sign shows that spring force and displacement are opposite in direction. Okay, तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ एसएचएम समझ में आया तुम्हें? तो दिस इज वन इक्वेशन विच वी हैव, और हम लोग को इक्वेशन निकालना है। अभी हम लोग ने फोर्स का इक्वेशन निकाला, अब हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन निकालेंगे। वी विल फाइंड इन ऑल 4 इक्वेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वन इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स, अनदर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, देन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड देन इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन। Okay, so let us derive all the equations of SHM one by one. Now, before we derive, as I told you, what is amplitude? Amplitude को हम लोग ने कैपिटल A सिंबल से दिखाया है, that is the maximum displacement from mean position. Mean position से हम मास को कितना दूर लेके जा रहे हैं, maximum displacement, that is called as amplitude. Okay, so let us start with the derivation of equations of SHM. इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग एक एक करके डिराइव करेंगे। अब ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव करने का हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके हम लोग को ये करना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैथ्स का पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए और डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए, ताकि हम लोग को इक्वेशंस कैसे डिराइव हो रहे हैं वो समझ में आ जाए। So let us start deriving the equations of SHM one by one. एक इक्वेशन तो अभी हम लोग ने डिराइव किया है ऑलरेडी, विच इज द इक्वेशन F is minus kx। अभी मैंने बताया था तुम्हें, फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लोग ने डिराइव किया। इक्वेशन नंबर 1 F is equal to minus kx, ये तो मैंने तुम्हें डिराइव करके ऑलरेडी बताया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। अब इसी से हम लोग को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स का इक्वेशन तो हम लोग को पता है, फोर्स के टर्म्स में तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाला। फिर फोर्स से हम लोग को एक्सेलरेशन वाला निकालना है, एसएचएम का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेशन निकालेंगे। फिर वेलोसिटी से हम लोग पोजीशन मतलब एक्स के टर्म्स में भी निकालेंगे। तो ये सब कैसे कर पाएंगे हम लोग? व्हाट इक्वेशंस रिलेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन? तो वन रिलेशन विच वी ऑलरेडी नो इज F is ma। ओके, व्हाट ये पहला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे इस डेरिवेशन में। okay? फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है? तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए हम लोग के पास 2 रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा ब्लू कलर में। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v dv by dx। तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग और डिराइव कर सकते हैं। फिर वेलोसिटी से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसे आएगा? तो मैंने मान लो रेड कलर से लिख दिया, रेड कलर से। तो v इज इक्वल टू dx by dt। ओके, तो ऐसा इक्वेशंस हम लोग को यूज करना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी विल यूज द इक्वेशंस। देखो कैसे करना पड़ेगा। अब यहां से हम लोग को नीचे जाना है, फोर्स से एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना होता, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना होता तो डेरिवेटिव लेते। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
लेकिन हम लोग को तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। okay? तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मीन्स वी विल हैव टू डू इंटीग्रेशन। तो x विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dt। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर तो समझ में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dt आएगा इज इक्वल टू dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा x, तो x इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ऐसा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या करना है, देखो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो सॉरी वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, तो उल्टा करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो v dv तो थोड़ा दिखाई दे रहा, थोड़ा लाइट हो गया ये, लेट मी राइट वंस अगेन, v dv इज इक्वल टू a dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन, ऐसा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, इससे तो जल्दी से आ जाएगा। So let us start our derivation. f is minus kx, यहां से हम लोग एक एक करके डेरिवेशन चालू करेंगे। So let us start with the derivation. So we will have to basically use integration. अब f is minus kx, क्या इक्वेशन है हमारे पास, f is minus kx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx। ओके, यहां तक तो समझ में आया। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। एम को मैंने नीचे लेके गया। नाउ पुट व्हाट, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा पुट करो। ओके, व्हाई वी विल सी, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डू दिस सब्स्टिट्यूशन। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन आ गया। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्सेलरेशन के टर्म्स में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो ये दूसरा इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, a is minus omega square x। तो पहला तो हम लोग को आ गया जल्दी से। अब दूसरा हम लोग वेलोसिटी से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मैं यहाँ पे तुम्हें वर्किंग बता देता हूँ, हाउ टू डिराइव दैट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv, इन स्मॉल टाइम dt, तो a is dv by dt, ऐसा फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। तो a is मैंने क्या लिख दिया, dv by dt। ओके, नाउ लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। देखो ऐसा नहीं बोलते मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में इसको चेन रूल बोलते हैं। जिसको नहीं ज्यादा चेन रूल समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा है, तो लेट मी टेल यू अनदर वे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। अब dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये dx by dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो हम लोग का एक्सीलरेशन का नया फॉर्मूला क्या बन गया, dv by dx इंटू v। इसी को मैं उल्टा लिखूं तो चलेगा क्या, पहले v लिख दूं तो चलेगा क्या, v dv by dx। यस, v dv by dx लिखा तो भी चलेगा। एक्सीलरेशन इज फिलहाल क्या है हमारे पास, dv by dx इंटू v। इस v को मैं यहां न लिख के यहां लिखूं तो चलेगा। यस, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, v dv by dx। ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आया सबको। so let us use this formula। put a is equal to v dv by dx, जो मैंने यहां डिराइव किया। तो put a is equal to v dv by dx। तो therefore क्या हो जाएगा, v dv by dx is equal to minus omega square x। यहां तक कोई डाउट है, v dv by dx is minus omega square x। ये मैंने कैसे किया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया। एक्सेलरेशन को मैंने क्या रखा, v dv by dx। अब इंटीग्रेशन करना है हम लोग, तो इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है। वेरिएबल सेपरेबल, फिजिक्स में ज्यादातर इंटीग्रेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब एक वेरिएबल वेलोसिटी हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, दूसरा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग
राइट साइड में रखेंगे। तो लेट मी डू दैट, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ओके, ये समझ में आया। तो मैंने सिर्फ एक साइड में x वेरिएबल लिया और एक साइड में वेलोसिटी वेरिएबल लिया। एज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन। तो मैंने अगले स्टेप में इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन में लिमिट्स होता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? लिमिट्स। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो लेट अस से मैं x इज इक्वल टू लेट अस से कोई तो पोजीशन x, फॉर सम पोजीशन x, कुछ तो वेलोसिटी होगा v, फॉर सम पोजीशन x, ये देखो, फॉर सम पोजीशन ऑफ द मास, ये मास के लिए, ये मास का कोई तो पोजीशन होगा, लेट अस से x। ऐसा जरूरी नहीं है कि मास सिर्फ हमेशा नेगेटिव एक्सट्रीम में रहे, मतलब एम्पलीट्यूड a पे ही रहे, माइनस a पे रहे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये कोई भी पोजीशन x पे रह सकता है, कोई भी पोजीशन x मतलब इंटरमीडिएट पोजीशन, यहाँ पे कहीं तो रहेगा x डिस्टेंस पे। मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है? मान लो x डिस्टेंस है। मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है? x। तो उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कुछ तो होगा v। फ्रॉम द मीन पोजीशन, सपोज वी कंसिडर अ डिस्प्लेसमेंट x, at that position let us say the mass has some velocity v। तो x is equal to x पे उस मास का वेलोसिटी है v, x is equal to x पे उस मास का वेलोसिटी है v। अब जब ये और पीछे जाएगा, ये एम्पलीट्यूड पे आएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, तो वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है। क्यों ऐसा होगा? तो थोड़ा वापस हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम में है, ये देखते हैं। तो सपोज दिस इज द स्प्रिंग मास सिस्टम, ये हम लोग का मीन पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन। देखो ऑसिलेट नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर नीचे लेके गया, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो अब ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो ये हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे व्हाट आई से इज वेलोसिटी इज जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब 5 सेंटीमीटर जब ये नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी जीरो है। मुझे कैसे पता? क्योंकि ये जीरो वेलोसिटी हुआ इसलिए। तो देखो नीचे जा रहा था, ये नीचे जा रहा था ना, इधर से ऊपर जाना चालू हुआ, नीचे जाने और नीचे नहीं गया। और नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां वेलोसिटी जीरो हुआ। देखो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी होता तो और नीचे जाता। और नीचे जा रहा है क्या? नहीं। तो दैट मीन्स ये पोजीशन कैसा है? जीरो वेलोसिटी वाला पोजीशन। अब यहां से ये ऊपर जाएगा, ये देखो यहां से ये मान लो पोजीशन है, अब यहां से वो ऊपर जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन, ये देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन से हमेशा ऊपर जाएगा, यहां से वो नीचे नहीं आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन से हमेशा कहां जाएगा? ऊपर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो मेरा अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैंने ये सब बताया, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ये ओमेगा स्क्वायर में ब्लैक में लिख देता हूं, यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर था ना, यहाँ पे लिख दिया। तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड a, x इज इक्वल टू a पे वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज जीरो। एट x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, थोड़ा ओवरराइट हो रहा है, ओवरराइट हटा देता हूं मैं। एट x इज इक्वल टू a, इंटीग्रेशन ऐसे करिए। तो एट x इज इक्वल टू a द वेलोसिटी इज जीरो। ये समझ में आया? एट x इज इक्वल टू a द वेलोसिटी इज जीरो। अब हम लोग इंटीग्रेशन चालू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द इंटीग्रेशन। तो क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन? देखो ये मैं यहां पे लिख देता हूं या यहां नीचे लिख देता हूं। तो v स्क्वायर बाय 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है। तो v रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, तो v रेज टू 2 अपॉन 2। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो v रेज टू 1 का इंटीग्रेशन v रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो v रेज टू 1 प्लस 1 मतलब v रेज टू 2 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2, v स्क्वायर बाय इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे भी क्या है? x रेज टू 1, तो क्या आएगा ये? x स्क्वायर बाय 2। सेम लॉजिक, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x रेज टू 2 अपॉन 2। और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन x और a, और यहाँ पे क्या है? v और 0। ओके, x इज इक्वल टू x पे वेलोसिटी है v, x इज इक्वल टू a पे वेलोसिटी है 0। ओके, फिर ये 2 कैंसिल कर दिया, मान लो 2 मैंने क्या कर दिया? कैंसिल। फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। तो अपर लिमिट क्या है? 0, माइनस लोअर लिमिट क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू अपर लिमिट क्या है?
ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का इक्वेशन आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन आया कि ओके। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड में, क्या लिया स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर इज v, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा इज ओमेगा इटसेल्फ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेते समय मैथमेटिक्स में हमेशा सबने पढ़ा है प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। क्यों? जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू क्या आता है प्लस माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है, तो प्लस माइनस दोनों लेना है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिया। तो दिस इज अवर नीडेड एक्सप्रेशन, जो बहुत देर से हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे थे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने सक्सेसफुली निकाला। ओके, तो कितने इक्वेशन हम लोग ने अब तक डिराइव किए? 3 इक्वेशन डिराइव किया अब तक। कितने इक्वेशन डिराइव किया हमने? 3 इक्वेशन डिराइव किया। ओके, तो अब लास्ट वाला जो हम लोग का इक्वेशन निकालना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो एक है एफ इज माइनस के एक्स, ये तो मैंने सबसे पहले बताया, वो स्प्रिंग लेके। फिर उसके बाद हम लोग ने फोर्स को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए इज माइनस के एक्स, तो ए इज माइनस के बाय एम इंटू एक्स, के बाय एम को मैंने रखा ओमेगा स्क्वायर, तो ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हम लोग ने एक्सेलरेशन का एसएचएम के बाद वेलोसिटी का एसएचएम निकालने के लिए इंटीग्रेशन सोचा। कैसे? a is v dv by dx यूज करके। I substitute a is v dv by dx in this expression, तो a को v dv by dx रखा, तो a को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया v dv by dx, और बाकी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज। फिर v dv मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज किया, एक साइड में वेलोसिटी वेरिएबल लिखा, दूसरे साइड में डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल रखा। तो वेलोसिटी वेरिएबल v dv एक साइड में, x dx डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल दूसरे साइड में। फिर हम लोग ने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके हम लोग को आंसर आया वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी के बाद हम लोग को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट x। तो इसीलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो मैं वो साइड में लिख देता है व्हाट फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू गो फ्रॉम वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट। तो एज आई टोल्ड यू v is equal to dx by dt, so therefore x is integration of v dt, x is integration of v dt। हम लोग इंटीग्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। So that is the basic idea. So let us start. So what is the substitution now? Put v is equal to dx by dt. Okay, तो ये पुट करेंगे। तो उस एक्सप्रेशन में देखो v को मैं क्या रखेगा dx by dt, जो अभी अभी एक्सप्रेशन निकाला उसमें v को मैंने क्या रख दिया dx by dt, v को मैंने क्या रखा dx by dt। ओके, इस एक्सप्रेशन में ये रेड कलर में मैंने दिखाया, मान लो ये जो v है इसको मैं रखूंगा dx by dt। तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सब समझने के लिए थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। अगेन वी विल डू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो x वेरिएबल है यहाँ पे और दूसरा वेरिएबल है टाइम, तो x वेरिएबल एक साथ ले लो, टाइम वेरिएबल दूसरे साइड में लेके जाओ। तो x वेरिएबल में लेफ्ट साइड में रखेगा, टाइम वेरिएबल में राइट साइड में लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन ये जो है टर्म रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, और राइट साइड में क्या होगा प्लस माइनस ओमेगा dt। अब फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप यू अंडरस्टैंड। अभी इसके बाद हम लोग अगला क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर जाता है, इसलिए इस स्टेप में मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट बाहर था। देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर रखा और इंटीग्रेशन किया था। वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट क्या है प्लस माइनस ओमेगा, इसको मैंने बाहर रख दिया और फिर इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जिसने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा रहेगा, ओके, इंटीग्रेशन जिसने अच्छे से पढ़ा रहेगा, तो इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ऐसा होता है। तो ये फॉर्मूला है, मैथ्स में ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस को रहने दो, प्लस माइनस हम लोग इधर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस माइनस को क्या लेंगे मैग्नीट्यूड। तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ ओमेगा लिखेंगे,
और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। ओके, समझे? और इंटीग्रेशन में हमेशा हमें एक कांस्टेंट आता है। इंटीग्रेशन जिसने अच्छे से पढ़ा रहेगा तो यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट आता है। लेट अस कॉल दैट कांस्टेंट एज अल्फा। इस कांस्टेंट को मैंने क्या बोला? अल्फा। कुछ तो बोलना था, मैंने अल्फा बोल दिया। फिर बाद में हम लोग देखेंगे दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट। क्यों, कैसे, बाद में देखेंगे। बट फॉर नाउ दिस कांस्टेंट, ये हम लोग ने सिर्फ इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन था, यहाँ मैंने लिमिट्स लगाया। लिमिट्स लगाया मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन था। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है, यहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है, इसलिए कांस्टेंट आएगा अल्फा। तो नाउ व्हाट यू गेट इज x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ऑल दिस इज हाईली मैथमेटिकल। देखो साइन इनवर्स को हम लोग जब उस साइड में लेके जाएंगे, इनवर्स फंक्शन है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब उधर लेके जाएंगे तो सादा साइन फंक्शन हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वहां जाके साइन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वहां जाके क्या हो गया? साइन। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हिच वी आर ट्राइंग टू फाइंड। सो x इज x बाय a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये a उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये a जो नीचे है उसको मैं यहां लेके आया, तो नीचे से a हट गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन। ये हम लोग का ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM in terms of position. X here is displacement from mean position. X is the displacement of mass from mean position. X क्या है यहाँ पे? Displacement of the mass from mean position. A is the amplitude, which means the maximum displacement from mean position. Omega here is angular frequency. Omega क्या है? Angular frequency. T is the instant of time and alpha is a constant known as phase constant. और फाइनली ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको बोलेंगे फेज। ओमेगा टी प्लस अल्फा पूरा टर्म है, इसको बोलेंगे फेज। और इस फेज में ये अल्फा कांस्टेंट है, फेज के टर्म में अल्फा कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे फेज कांस्टेंट। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। एक्स हियर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम मीन पोजिशन। ए हियर इज amplitude of amplitude means maximum displacement from mean position. Omega is angular frequency. T is the instant of time. Alpha is a constant known as phase constant. Omega t plus alpha जो पूरा टर्म है उसको बोलते हैं phase of simple harmonic motion. Okay? So what are the various equations of simple harmonic motion? One is F is minus kx, where F is spring force, K is spring constant, x is displacement of particle from mean position, which can be thought of as elongation in the spring or compression in the spring. Negative sign shows that spring force is opposite to displacement. फिर उसके बाद acceleration के terms में equation of SHM क्या आएगा? A is minus omega square x. What is omega? Angular frequency. What is the value of omega? Omega is root of k by m, root of spring constant upon mass. फिर उसके बाद इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्यों है? देखो कभी वेलोसिटी लेफ्ट में है मास का, कभी वेलोसिटी राइट में है मास का, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। एंड फाइनली इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन x इज a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। सो दीज आर द 4 इक्वेशंस ऑफ SHM वी शुड रिमेंबर बाय हार्ट। ये हम लोग को चारों इक्वेशन अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए।